vision. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के। तो मैं सोचा इस टाइम कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी चैप्टर मैं आपके साथ करवा रहा हूँ वो सारे का मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगा, जो कि आपको बहुत बहुत लाभदायक होगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए। और साथ में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिनमें जीके जनरल नॉलेज रहता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए भी। तो चलिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और हम शुरुआत कर लेते हैं। ये है पावर शेयरिंग चैप्टर से है, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो देखते हैं इसमें which one among the following features is appropriate in the context of democratic government। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें से जो मैं नीचे कुछ ऑप्शन दिया हूँ उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, एक गणतांत्रिक सरकार का एक अभिन्न हिस्सा, यानी कि एक बहुत अच्छे से अंकन सा होता है। विल ऑफ द रूलर्स की इच्छा जो होता है। शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि आपके सत्ता की शेयरिंग जो होता है, सत्ता के आपके साझेदारी होता है। बहुसंख्यक के रूल हो सकता है या नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? 5 सेकंड दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा होगा ना? इनमें से आपका ना शेयरिंग ऑफ पावर होता है। ओके, सत्ता की साझेदारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? चारों ऑप्शन दिया है। क्रिश्चियनिटी है क्या, बुद्धिज़्म, इस्लाम और हिंदुइज्म। इनमें से कौन सा श्रीलंका के ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी ऑफिशियल रिलीजन है? इनमें से कौन सा धर्म वो उनके राजधर्म है? कौन सा धर्म है? ये है उनके बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म को कब, बुद्धिज़्म है उनके ऑफिशियल रिलीजन। आगे देखते हैं। व्हिच लैंग्वेज ग्रुप ऑफ पीपुल वेयर ए मेजोरिटी इन द यूरोपियन कंट्री ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम में कौन से भाषा समुदाय के लोग मेजोरिटी थे? एक डॉच है, ऑप्शन 1 डॉच। फ्रेंच, ऑप्शन 2 फ्रेंच। ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी डेन्स। इनमें से कौन से लोग ये थे, यानी कि मेजोरिटी थे, यानी कि बहुसंख्यक कौन थे? ये है आपके ना डॉच पीपुल थे। कितने परसेंट थे? 59% ये लोग का पॉपुलेशन था। तो मैं आपको इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। बेल्जियम हैड ए कम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। दिस कंट्री वाज इनहेबिटेड बाय डॉच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, consisted of 59% Dutch, 40% French and 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल। ओके, तो ये है उनके डिटेल। 59% था, 40% फ्रेंच थे और 1% जर्मन थे। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? अभी हम देखेंगे यूरोप के बहुत सारे कंट्री के बारे में हम सुने हैं। तो ये मैं कुछ आपको कुछ नया नॉलेज देने के लिए कुछ कैपिटल का नाम लिखा हूँ, जिसको बहुत आपको फ़ायदा होगा। देखो, बर्लिन है, बर्लिन, पेरिस सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जेनीवा एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रसेल्स। सो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। देखिए बच्चों, एक बहुत आसान तरीका है एलिमिनेशन प्रोसेस। इसमें से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, सारे ऑप्शन अगर आपको जानना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए आपको सारे ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए। बर्लिन किसका कैपिटल है? ये जर्मन का है। किसका है? जर्मन का है। पेरिस किसका है? फ्रांस का है। ओके, ऐसे अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से जान पाओगे। जेनीवा किसका है? स्विट्ज़रलैंड का है। वैसे ब्रसेल्स अभी किसका हो जाएगा? आपके बेल्जियम का हो जाएगा। सो देखिए, मैं इधर लिख दिया हूँ ना, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल्स। विथ रेफरेंस टू द चैप्टर, इट एग्जिबिट्स ए स्पेशल फीचर of consisting the French speaking minority in the countryside are a majority in the capital city। कैपिटल सिटी में ना, इसमें मैं क्या बताया हूँ आपको ना, हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ओके, तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ ना, बेल्जियम की जो ब्रसेल्स के बारे में बताने के साथ साथ चैप्टर को मैं रेफ़र करके इधर बताना चाहता हूँ कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है किसका? बेल्जियम का।
उसमें जो आपके फ्रेंच माइनॉरिटी जो रहते थे जो 40% थे, लेकिन ब्रसेल्स में कितना रहते थे 80% रहते थे, जबकि जो डच माइनॉरिटी थे यानी मेजोरिटी थे इन द कंट्री साइड में उनका परसेंटेज कितना था, कितना फीसदी था ना 59 था, जबकि कैपिटल सिटी में उनका कितना है 20% है। देखो आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन से एक जानकारी मिलने से आपको सफिशिएंट नहीं है। यानी कि मैं 30 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ना 30 × 3 क्वेश्चन में यानी कि 4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, व्हिच लिंग्विस्टिक ग्रुप इन श्रीलंका आर मेजोरिटी। श्रीलंका में कौन से भाषाओं के लोग, कौन से भाषा समुदाय के लोग बहुसंख्यक है? तमिल है क्या, मलयालम है या बंगाली है या सिंघली है? कौन सा है ना? हमें पता है ये सिंघली लैंग्वेज है। कितने परसेंटेज के रहते थे? 74% के लोग ना सिंघली है। सिंघली इज दर लैंग्वेज। ओके मेडिटेरियन। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक ऑल अदर साउथ एशियन कंट्री। जैसे कि साउथ एशियन कंट्री में डाइवर्सिटीज है ना। द वेरियस सोशल ग्रुप्स लाइक सिंहल स्पीकर 74%, तमिल स्पीकर 18%। ओके 18% तमिल है, उसमें से दो तरह के तमिल है, भारतीय तमिल है और आपके श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंकन तमिल के कितने परसेंट है? 13% है। कितना है? 13% है। देखो ये सारे याद करना पड़ेगा आपको। ओके और ये भारतीय तमिल कैसे गए थे उधर ना? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड दे हैड देयर एज द इंडेंचर लेबर, एज द बॉन्डेड लेबर के हिसाब से, प्लांटेशन वर्कर के हिसाब से कॉलोनियल पीरियड में गए थे। आगे देखते हैं। सो व्हेन डिड श्रीलंका गेट इट्स इंडिपेंडेंस। श्रीलंका कब आज़ादी मिला? श्रीलंका को कब आज़ादी मिला? 1948, 1947, 1949, 1946। देखो अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप उसको पॉज करके आप आंसर सोच सकते हो। ओके क्योंकि आप इसके रिकॉर्डिंग के बाद आप देख रहे हो ना, तो आप आसानी से इसको पॉज करके देख सकते हैं। कब है ये? 1948 फरवरी 4। कब है? 1948 फरवरी 4 ना। किससे ये स्वाधीन मिला था? इसको इंग्लिश से। अभी इसका कैपिटल क्या है इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले जाते हैं। देखो ये जनरल नॉलेज आपको जानना पड़ेगा। आपको बहुत आप यू नीड टू ब्रॉडन योर होराइजन ऑफ नॉलेज। आपके नॉलेज जो है उसको बहुत बढ़ाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चीज़ों को हमें रिलेट करके सीखना चाहिए। ओके इंटर रिलेटेड करके सीखने से हमें बहुत सारे चीज़ याद आ जाएगा। कैपिटल है इसका श्री जयवर्धनपुरा। क्या है? श्री जयवर्धनपुरा। ओल्ड कैपिटल इसका नाम क्या था? कोलंबो था। ओके अभी कोलंबो इसका सबसे बड़ा सिटी क्या है ना? बिग सिटी, बिगेस्ट सिटी इज कोलंबो। कोलंबो ही सबसे बड़ा सिटी है। इसका जो पार्लियामेंट का नाम जो लेजिस्लेचर होता है इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट है। भारत का भी क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ही बोलते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसे ना? बहुत सारे जगह के पार्लियामेंट के नाम अलग अलग होता है। ओके हम लोग का पार्लियामेंट है आपके जैसे कि अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम होता है कांग्रेस, इंग्लैंड के पार्लियामेंट का नाम भी पार्लियामेंट ही है। और बहुत सारे जगह में जैसे कि नेपाल के पार्लियामेंट के नाम पंचायत होता है। ओके ये कुछ जनरल नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। ओके साथ में उसका करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। भारत का क्या है? रुपी है। भारत का भी रुपी है। ओके इंडियन रुपी है। इसका श्रीलंकन रुपी है। जैसे कि डॉलर, जैसे अमेरिका का डॉलर है ना, जैसे कि रशिया का रबल है। तो ऐसे बहुत सारे करेंसीज के बारे में भी जानना है। ये सारे जानकारी आगे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग डिफरेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उन लोगों के लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ उनको आउटसाइड का नॉलेज भी चाहिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉलिसी आर नॉट इंक्लूडेड in the majoritarian preferential policy of श्रीलंकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो जब श्रीलंका 1948 को स्वाधीन हो गया था उस टाइम एक मेजोरिटेरियन प्रीफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट किया था। तो उनमें से कौन कौन सा प्रीफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट किया था और उनमें से कौन सा नहीं है बताया गया है। उनमें से कौन सा नहीं किया था ये देखो। इन 1956 द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर्ड सिंहला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री
अंडरमाइनिंग द तमिल लैंग्वेज, सही है क्या? सिंहलों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, हाँ यस ये बनाया था। बुद्धिस्ट एंड हिंदूस रिलीजियस कम्युनिटीज वेयर गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था क्या? सॉरी, तो ये है कि नहीं? तो ये नहीं है। ये कौन सा है? ये नहीं होगा, सिर्फ बुद्धिस्ट को ही दिया गया था। किसको दिया गया था? सिर्फ बुद्धिस्ट को दिया गया था। ओनली बुद्धिज्म वॉज प्रोपागेटेड एंड प्रोमोटेड एज दी ऑब्लिगेटरी लॉ ऑफ द कंट्री, एज दी ऑब्लिगेटरी लॉ ऑफ द कंट्री, बुद्धिज्म को ही प्रोपागेट किया गया था। द गवर्नमेंट फॉलोड ए प्रिफरेंशियल पॉलिसी ऑफ गिविंग यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ना जो सिंहला कम्युनिटी के, मैं छोड़ दिया हूँ थोड़ा सा, सिंहला जो कम्युनिटी थे उनको ज़्यादा तरह की प्रिफरेंशियल पॉलिसी यानी कि प्राधान्यता देने लगा जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो या उनके जो डिफरेंट स्कूल कॉलेज में जो पोजीशन है उनमें इनको यानी कि प्रेफरेंसेस मिलने लगा। ओके, सो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स, ये आपको पता होगा, मैं अभी बताया था। हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल? 60% फ्रेंच एंड 40% डच नहीं है, 50 डच 50 फ्रेंच नहीं है, 80 फ्रेंच एंड 20 डच, ये सही है ना। 80 डच थे जबकि 80% कौन थे? फ्रेंच थे, जबकि वो कंट्री साइड में यानी कि जो कैपिटल सिटी के बाहर कितने परसेंट थे? 40% थे। ये कितने परसेंट से डच लोग? 59% थे। सो दिस इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स आई ऑलवेज टेलिंग यू। आगे देखते हैं, राइट, द ऑप्शन राइट हियर। हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइम वो उनके देश के हाल को सुधारने के लिए यानी कि जो प्रॉब्लम था उसको सुधारने के लिए कितने बार उनके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और 6 टाइम, ये सिंस टाइम दे दिया है। ओके, ये क्या है? ये ना कितने टाइम? 6 क्या? नहीं, ये 4 टाइम्स के थे। कितने टाइम के थे? ना 4 टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग होगा तो इनमें से कौन सा सही है? पावर शेयरिंग होने से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बताता है? इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। पावर शेयरिंग होता है तो क्यों डिफरेंट कन्फ्लिक्ट होगा? डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों कन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा, बल्कि बरकरार रहेगा। इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, यस, अगर पावर शेयरिंग हुआ तो देश में स्थिरता रहेगा, ये सही है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। ओनली ए इज़ ट्रू, नहीं, अलग अलग ऑप्शन क्या है? ओनली ए इज़ ट्रू, ओनली बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। इसमें क्या होगा ना? बोथ बी एंड सी आर ट्रू, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। समझ में आ गया ना? देखो इसमें क्या बताएगा? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग? इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, नहीं, कन्फ्लिक्ट क्यों होगा? अगर पावर शेयरिंग हुआ तो नहीं होगा। सेकेंडली आपको दिया है इट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, यस, ये कराता है, स्टेबिलिटी बनाता है देश में। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, हाँ ये दोनों होगा, कोई बी एंड सी होगा। बोथ बी एंड सी आर ट्रू, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। अभी हम देखते हैं व्हिच वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ये मैं बता दिया था पहले से ही ना। तमिल, मलयालम, सिंहल, नॉन ऑफ द मेंशन, कौन सा होगा ना? सिंघल होगा। सिंघल हमें पहले से पता है, उनका परसेंटेज कितना है? 74%। देखो एक क्वेश्चन 2 बार आ जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट वे से अगर आपको पूछा जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जितने टाइम रिवीजन करोगे चीज़ें उतना अच्छे से याद रहेगा। देखो अभी मल्टीपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक तो है व्हिच कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम, कौन सा कम्युनिटी बेल्जियम में पावरफुल था? दैट एंगर्ड द अदर कम्युनिटी, जिसके वजह से दूसरे कम्युनिटी उसके ऊपर असंतुष्ट थे। कौन सा कम्युनिटी?
ना फ्रेंच कम्युनिटी। कौन थे? जर्मन, फ्रेंच, डच और नॉन ऑफ द फ्रेंच कम्युनिटी थे, क्योंकि वो 40% थे। एंड दे वर एरिस्टोक्रेटिक पीपल। ओके, दे वर इकोनॉमिकली very stable and also getting a lot of opportunity at the beginning from the government। गवर्नमेंट से बहुत अच्छा बिगिनिंग से, शुरुआत से, अभी नहीं, शुरुआत से वो अच्छे फ़ायदा रहते थे। एंड दैट वाज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। अभी आंसर द क्वेश्चंस, अभी आंसर द क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आपको सिर्फ आंसर बताना है। ओके, व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा। ओके, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ए बिलीव्ड वेयर the majority community should able to rule a country in whatever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minorities। इसमें ये बताया गया है कि मेजोरिटेरियन ये होता है कि बहुसंख्यक का रूल स्थापन करना, और वो जो माइनॉरिटी होते हैं, जो डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप के कम्युनिटी लोग रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप के जो अलग समुदाय रहते हैं, उनको इग्नोर कर देना। तो श्रीलंका पहले सिंघला लोगों के लिए बहुत सारे रूल, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज बनाया था, प्राधान्यता रूल बनाया था। तो ये मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। ओके, सो ये होने से बाकी लोग इग्नोर हो जाएंगे, उनकी बहुत प्रॉब्लम होगा। मेंशन वन स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू क्रिएट मेजोरिटेरियनिज्म। एक एग्जाम्पल दीजिए, एक स्टेप बताइए जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि श्रीलंका में ना मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया था। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंघला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो एक ही बताना है आपको, लेकिन कई सारे हैं। और क्या है, आप और क्या क्या बता सकते हो आप ना? सिंघला को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था, बुद्धिज्म बिकम ऑल्सो ऑफिशियल रिलीजन हो गया था, है ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में वो पोजीशंस मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रेफरेंसेस मिलता था। ओके, ये सारे प्रेफरेंस मेजोरिटेरियन रूल्स का एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। ओके, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर शेयरिंग फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। पावर शेयरिंग हम बताएंगे कि एक प्रूडेंशियल रीजन बताएंगे एंड वन मोरल रीजन बताएंगे इंडियन कंटेक्स्ट को लेकर। तो इसमें हमें आसानी से पता चलेगा प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या है ना। प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि ना पावर शेयरिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। इसमें देखो, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, मल्टीनेशनल सोसाइटी, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एंड इंडिया इज ए कंट्री, इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग होगा तो सोशल डिस्प्यूट नहीं होगा। इट विल नॉट लीड टू सोशल डिस्प्यूट एंड वायलेंस और सोशल डिस्प्यूट नहीं होगा, हिंसात्मक परिस्थिति नहीं आएगा। ओके, और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ना। द ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी इज शेयरिंग ऑफ पावर। भारत में इसलिए पावर शेयरिंग हुआ है। ओके, नेम द कंट्री व्हिच हैज लॉस्ट पीस ड्यू टू मेजोरिटेरियनिज्म। ये आपको पता है, श्रीलंका है। देखो एक क्वेश्चन अलग अलग वे से आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन का डिजाइन भी अलग अलग किया गया है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस हैड अपीयर इन द पास्ट इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। सो आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग। व्हाट इज द डिफरेंस मैं बताया था अभी ना। प्रूडेंशियल रीजन्स स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स रिजल्ट। तो मैं बताया था आपको पहले से कि ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है कि अगर पावर शेयरिंग किया जाएगा तो अच्छा आउटकम मिलेगा और सही फलप्रद हो पाएगा। क्योंकि कैसे हो पाएगा सही ना, डिस्प्यूट नहीं होगा। वेयर एज मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग को एक उचित मानता है, लेकिन ये प्रूडेंशियल रीजन जरूरी मानता है और ये उचित मानता है। मोरल है ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मोरल का मतलब क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, बट दिस इज वेरी कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी। कौन सा? प्रूडेंशियल रीजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्या होता है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग। यू नो द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन द डिफरेंट ऑर्गान्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि जो डिफरेंट ऑर्गान्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है
उनमें कोई एक ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन के ऊपर भारी नहीं होते हैं, वो इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे का पावर को चेक करते रहते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, संतुलित कहा जाता है। अंडर दिस सिस्टम वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कीप्स द चेक ओवर अदर, नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में आपको बता चुका हूँ, पढ़ाया था आपको। देखो इसमें क्या होता है, किसी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप सोचिए एक गवर्नमेंट अगर कुछ गलत लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट में, उसमें आपका जुडिशियरी है हम लोग के, ये तो आपका विधायक है या आपके विधायिका है, और वो क्या है आपके, इसको विधान पालिका कहा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, न्यायपालिका कहा जाता है, जिसमें कि हाँ कुछ गलत लॉ अगर पार्लियामेंट आपका बनाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट है और आपके जो जुडिशियल सिस्टम है उसको मना करेगा। अगर गलत लॉ होगा तो उसको मना कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जो उसको एंड दैट वे इट चेक्स द गवर्नमेंट को वो चेक करता है। और इन द सेम वे पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट हो या आपके जो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट क्या करता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट करता है, लेकिन उनको प्रेशर दे ही नहीं सकता है। उनको तो क्या करता है, अपॉइंट करता है, उनके जॉब क्रिएट कराता है, लेकिन वो उनको दबाव नहीं डाल सकता। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट टू मेन बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन कौन सा चीज़ों को लेकर सोशल डिवीजन हुआ है? आपके रिलीजन एंड लैंग्वेज। किस किस को लेके? रिलीजन एंड लैंग्वेज। हम देखें कि सिंहल लोग ज़्यादातर के बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं। कौन से लैंग्वेज के हैं, सॉरी कौन से रिलीजन के हैं? बुद्धिस्ट के हैं। कौन? सिंहल। और जो तमिल है, तमिल कौन से है ना, वो आइदर मुस्लिम और हिंदू है। कौन सा है? ज़्यादातर के हिंदू और मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी है। ओके, ज़्यादातर के उसी रिलीजन के हैं, और उनमें से क्रिश्चियन रिलीजन भी है जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं और आपके तमिल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, हु फॉर्म मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। हु फॉर्म मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। देखो वही क्वेश्चन है, वो सिंहलीज बुद्धिस्ट फॉर्म्ड मेजोरिटी। देखो रिलीजन और लैंग्वेज के हिसाब से भी आपके सिंहलीज और बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से ये लोग ज़्यादा है, उनके बहुसंख्यक ये थे। समझ में आ गया? श्रीलंका में ये बहुसंख्यक थे। व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या है आपको पता है? द बेल्जियम लिंग्विस्टिक कंपोजिशन इज वेरी डाइवर्स। 59% आर डच, 40% आर फ्रेंच एंड रिमेनिंग 1% आर दी व्हिच पीपल, आपके sorry German people, sorry I'm forgetting sometime, right? How is power shared in modern democracy? मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे होता है? बहुत सारे वे से होता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है? लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सा है? रूरल गवर्नमेंट है, रूरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज जो है, और अर्बन सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, उसको भी पंचायत राज कहा जाता है, अर्बन सेटअप गवर्नमेंट। तो हम पढ़े थे। ओके, एंड अमंग द वेरियस पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा, ये सारे में आपके सोशल कम्युनिटी सारे में भी प्रेस आपके रहता है, पावर शेयरिंग होता है। प्रेशर ग्रुप का भी पावर रहता है, जैसे कि हम दबाव डालते हैं कभी कभी गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी पावर रहता है, जो डिफरेंट अपोजिशन पार्टी रहता है उनका भी कुछ पावर रहता है। तो दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो बहुत सारे वैसे पावर शेयरिंग होता है। तो पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानिए कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर रह जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, वो ऑटोक्रेट हो जाएगा, वो अपने मनमर्जी शासन कर देगा। ओके, दूसरे कंट्री के ऊपर वो डोमिनेट करने के लिए कोशिश करेगा, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ओके, सो आगे देखते हैं 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों। इसमें व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में जैसे कि आपको अभी अभी बताया था,
फेडरल डिवीजन क्या होता है ना, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स हो सकता है और ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, जिसमें कि क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन शेयर द पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल आपके स्टेट गवर्नमेंट और आपके फेडरल गवर्नमेंट जो होता है, यूनियन गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है। तो ये है आपका दिया है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पावर शेयर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स का मतलब क्या है, सेंटर, स्टेट और आपकी लोकल सर गवर्नमेंट। देखो दुनिया के बहुत सारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, जिसमें क्योंकि दुनिया के दो तरह के देश होते हैं, मैं आपको बहुत सारे जानकारियाँ बताऊंगा। यूनिटरी गवर्नमेंट होता है जो कि एक ही सेंटर गवर्नमेंट होता है, जैसे कि छोटे छोटे कंट्री लाइक आपके इंग्लैंड कंट्री, यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर के ना यूनिटरी होता है। ओके, और क्या है, फेडरल गवर्नमेंट होता है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब फेडरल, जैसे कि आपकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत को भी कहा जाएगा। ओके, क्वासी फेडरल कहा जाता है, भारत को सेमी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि आगे देखो। सो नेम द कम्युनिटी दैट इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। ये पता है, फ्रेंच कम्युनिटी। व्हाट डज द वर्ड एथनिक रेफर टू। एथनिक रेफर टू कौन होता है, किसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है ना। एथनिक्स आर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव ए कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर। ओके, हु शेयर ए कॉमन कल्चर, जो कि आपस में एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, उसी ग्रुप को एथनिक कहा जाता है। ये सोशल ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है। इट रेफर्स टू ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, बिलीव एट्सेट्रा। देखो जैसे कि मैं बता रहा था उसी के हिसाब से है। तो देखिए दोस्तों, मैं सारे जो है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में इसको सोच लीजिए। आप हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम हिंदी में भी लिखूँगा, लेकिन हम जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर के इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो इंग्लिश में लर्न करने के लिए कोशिश कीजिए, इससे बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा, आपके वर्ड पावर इसमें बढ़ेगा। ओके, इंग्लिश जानना आजकल बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अच्छी जॉब पाने के लिए आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, so develop a passion for English is very very important these days। ऐसा नहीं है सारे लैंग्वेज सही है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न होने के लिए या अच्छे मॉडर्न इन द सेंस डेवलप, तरक्की करने के लिए आपको इंग्लिश ही चाहिए। ओके, और सिर्फ हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हिंदी सीखो, उसमें ये अच्छा है, मदर टंग सीखो, ये सब कहते हैं, लेकिन अक्सर सच ये है कि आपको अगर इंग्लिश जितना डेवलप कर पाओगे, आपका डेवलपमेंट उतना होगा। ओके, सो लिव इट ना। व्हिच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस। इसलिए हॉरिजॉन्टल में कहा था, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, फ्रेंच एंड डच। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। मैं सारे टच कर दिया हूँ, पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं है, इतना याद कर लोगे तो आपका सारे क्वेश्चन हो जाएगा। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये भी आपको हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑल द रिलीजियस, ऑल द लैंग्विस्टिक कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम इलेक्ट देयर सेपरेट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखो जो बेल्जियम था उसमें तरह तरह के गवर्नमेंट था, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा था आपके कम्युनिटी गवर्नमेंट। उनके कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाए थे, समझ में आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वालिनियो और आपके कौन सा था, वालिनियो एंड फ्लेमिश रीजन्स में 2 ठो स्टेट गवर्नमेंट था। उनके सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है, ब्रसेल्स से सेंट्रल गवर्नमेंट था, और उनके एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, डच का एक था, जिनके जिम्मेदारी था रिलीजन को बढ़ावा देना, उनके लैंग्वेज को बढ़ावा देना। ओके, उनके खुद के कल्चर को डेवलप करना, ये सारे ग्रुप का था। देखो इनका कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता इतना, यानी कि समझदारी से अगर पावर शेयरिंग किया जाएगा तो कभी झगड़ा नहीं होगा। व्हाट वाज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट ना, इट वाज इलेक्टेड बाय द, देखो मैं जो बता रहा था, इट वाज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज कम्युनिटी डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग टू मैटर वेयर दे लिव, नो मैटर दे वेयर लिव, जहाँ भी रहते, स्पेलिंग थोड़ा गलत है ना, नो मैटर वेयर दे लिव, वो जहाँ भी रहते थे कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन उनका अधिकार था कि वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट करेंगे, जिसका काम था कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉल्व करना। व्हाट वाज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बेल्जियम, बेल्जियम में क्या कौन सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम था ना, एथनिक कंपोजिशन था उनके, डच स्पीकिंग ये था, सारे
प्रॉब्लम था, ओके, इनके डाइवर्सिटी था। बट इन इट्स कैपिटल 80% कितने थे, फ्रेंच पीपल थे, 20% डॉच थे। तो देखो, द माइनॉरिटी आर ए मेजोरिटी इन द कैपिटल सिटी, द माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल आर माइनॉरिटी इन द कंट्री साइड, दे हैव बिकम ए मेजोरिटी इन द कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी में कितना है, 80% है। तो ये था, देखो, बहुत बड़ा सा पॉलिटिकल चैलेंज था। फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल था। इसमें से देखो, ये माइनॉरिटी होते हुए भी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिच एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी थे। सो एक्सप्लेन द एथनिक प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के क्या था प्रॉब्लम ना, इन श्रीलंका देर आर 2 कम्युनिटीज लाइक श्रीलंकन एंड तमिल। एमंग द तमिल नेटिव्स वर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स and Indian Tamils whose forefather come from India as plantation worker during the colonial period. Most of the Sinhalese are Buddhist and Tamils are Hindu or Muslim. So in Sri Lanka the problem was who is going to hold the power and enjoy the economic benefit. So this was all the problems we discovered so far, and these were the most important question related to chapter 1, and hope you enjoy the session. और मैं रोज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। जो भी चैप्टर ख़त्म होगा उसका मैं से अच्छे से करके ले आऊँगा। उसके साथ साथ बहुत सारे जीके रिलेटेड क्वेश्चन आज जैसे बताया, किसी का कैपिटल सिटी बताया, किसी का करेंसीज बताया, ओके, प्रेजेंट इश्यूज़ के बारे में हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। सारी चीज़ों का हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी से हमें समझ में आ जाएगा। ओके, सो और ये जो जीके सेशन होगा वो कम्प्लीटली हिंदी में होगा, आपको इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।